करते थे और ये तसव्वुर कर ले कि हमने दुनिया से कुरान को मिटा दिया। मुमकिन है ऐसा कर सकता, मगर याद रखिएगा अच्छी तरह और जहन में महफूज रखिएगा। कभी कभी जहन में बात आ जाती है, बयान हो जाता है। रिकॉर्ड करके हमको देना है। इस रोए जमीन पर अल्लाह की तकरीबन 104 किताबें हैं, तकरीबन 104 क्लोज में रखना पूरा नहीं, मगर उसमें से 4 आप भी जानते हैं बड़ी मशहूर किताबें जो आई हैं, लगभग 104 किताबें आई हैं अल्लाह की रोए जमीन पर, मगर उनमें से 4 आप भी जानते हैं जो बड़ी मैं पढ़ता हूँ और आप भी अगर हो सके तो दोहरा लीजिएगा। पहली किताब जो मशहूर है उसका नाम है तौरात, जानते हैं? अब बोलिए तौरात। दूसरी किताब इंजील और तीसरी का नाम है ज़बूर और चौथी किताब का नाम शायद आप भी बता दें, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये चौथी बड़ी मशहूर किताब जिसका नाम है कुरान, ये भी अल्लाह की किताब। मगर कुरान को छोड़कर बकिया 103 किताबों का वसूल अलग है और कुरान का ज़ाब्ता और वसूल अलग है। बेशक सुभान अल्लाह। उन किताबों का क्या वसूल था? कुरान को छोड़कर सारी किताबों का वसूल ये था कि जो किताब जिस नबी पे आती थी, जो किताब जिस नबी पर उतरती थी, उस किताब का हाफिज सिर्फ वो नबी होते थे, दुनिया में दूसरा कोई हाफिज नहीं होता। जब वो नबी रुखसत हो गए, जब उस नबी का इंतकाल हो गया और दूसरे नबी को आने में अभी 50 साल लगा, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद, 400 साल बाद अब कोई नबी आया। एक नबी के इंतकाल के बाद कितना फासला होता था? तकरीबन 50 साल, तब कोई नबी आते। कभी 150 साल, तब कोई नबी आते। कभी 400 साल, तब कोई नबी आते। कभी 550 साल, तब कोई नबी आते। एक नबी के जाने के बाद दूसरे नबी के आने में कितना समय लगता था? कितने दिनों में? जब उस जमाने के लोग थे जिनके बीच में कोई नबी नहीं रहते थे, वो लोग अल्लाह की उस किताब को पढ़ते, फैसला लेते मिल बैठ करके। इस बात की कोई जरूरत तो थी नहीं, बेला वजह अल्लाह ने लिख दिया, इसको निकाल देते। पंचायत बचता, आपस में मिल बैठ कर फैसला करते। हमारी जरूरत तो ये थी, अल्लाह ने अपने इस किताब में इसको लिखा नहीं है, इसको बढ़ा दो, तो कुछ बढ़ा लेते, अब कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया। दुनिया में कोई हाफिज तो है नहीं जो बताए कि ये घटा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है, और जो हाफिज थे वो चले गए। वसूल रखिएगा कि जो किताब जिस नबी पर नाज़िल होती थी, सिर्फ वो नबी हाफिज होते थे, दुनिया में उसका कोई हाफिज नहीं होता था। तो लोग घटा लेते थे, बढ़ा लेते थे। वैसी ही आदत लगी है आज के दौर के लोगों की। अभी सुना है ना एक नाम लेना कोई जरूरी नहीं, अल्लाह किस घर में आप तो जानते हैं 26 आयतें गड़बड़ है, इससे आतंकवादी जन्म लेता है ना। वो 26 हटाने के चक्कर में था वो खुद हट गया। अल्लाह की कसम, ये कुरान का मौजूदा है, ये कुरान का मौजूदा है। याद रखना, वो 26 आयतें तो बड़ी दूर की बात है। कोई एक शेर को सबर करना चाहे नहीं हो सकता, कोई एक सबर को जेर करना चाहे नहीं हो सकता। जेर सबर करने वाला खुद से वो सबर हो जाएगा, मगर कुरान का जेर कभी सबर नहीं होगा, कुरान का सबर कभी जेर नहीं होगा, कभी जेर नहीं होगा। कयामत आएगी इस पर ईमान है हमारा, मगर कुरान का जेर कभी सबर नहीं होगा, कुरान का सबर कभी जेर नहीं होगा। और बदलने वाला खुद बदल जाएगा, मगर कुरान नहीं बदलेगा, मगर कुरान नहीं बदलेगा। मेरे बात ध्यान रखिएगा, बड़ी कोशिश किया था कई सालों से, नहीं बदला कुरान, मगर बदलने वाला बदल गया, खुद बदल गया। यह कुरान की मौजूदा है, अल्लाह की कसम। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि 26 आयतों का जिक्र किया कि इससे आतंकवादी जन्म लेते हैं। ये तो उस खानदान का बेटा है, ये तो उस खानदान का बेटा है जिसके बाप दादा कहते थे या कहते हैं अभी भी। अल्लाह ने कुरान जिब्रील को दिया, जिब्रील ये कुरान ले जाके अली को दे दे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये इनका पूरा कुरान पर इसके बाप दादा कहते, ये तो 26 पर सबर कर लिया था।
है ना? अरे जिब्रील, ये कुरान ले जाकर जिब्रील को दे दे, जाकर अली को दे दे। जिब्रील कुरान लेकर आए तो देखा कि नबी और अली दोनों एक साथ बैठे हैं, दोनों भाई भी हैं। शबी है मुस्तफा है अली, अली का विरोध है नबी का विरोध है अली। अब क्यों ना हो, अल्लाह की कसम एक वाकया हजरत अली के हवाले से आपने सुन रखा है कि जब हजरत अली पैदा हुए थे तो अल्लाह के घर में काबा में दुनिया में पहला आदमी है अली जो पैदा हुए तो अल्लाह के घर में इंतकाल किए हैं। तो अल्लाह के घर में दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है जो पैदा हुआ तो अल्लाह के घर में इंतकाल भी किया है तो अल्लाह के घर में वो हजरत अली है। जब पैदा हुए आंख में आंख तो थी अली की मगर बंद थी। लोगों में चर्चा हुआ अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक बड़ा खूबसूरत लाडला पैदा हुआ मगर बड़ी अफसोस कि नाबीना है। एक दिन गुजर गया, आंखें नहीं खुली, 2 दिन गुजर गए, आंखें नहीं खुली। अरब में चर्चा हो गया अब्दुल्ला के घर में बड़ा खूबसूरत शहजादा पैदा हुआ है मगर बड़ी अफसोस की नाबीना पैदा हुआ है, आंखों से अंधा पैदा हुआ है, आंखों में रोशनी नहीं है। तीसरे दिन मुस्तफा जाने रहमत नबियों के सरदार अल्लाह के महबूब पहुंच गए। मेरे घर का भाई पैदा हुआ है, आखिर नाबीना कैसे है जरा सा हम भी देख लें। अल्लाह की कसम जब मुस्तफा ने अपने गोद में लिया है अली ने अपने आंखें खोले, चेहरे मुस्तफा का दीदार किया। अली की आंखों में रोशनी का बदला नहीं था। अली ने पैदा होते होते फैसला लिया था अगर दुनिया में सबसे पहले कोई चीज देखूंगा तो चेहरे मुस्तफा देखूंगा, उससे पहले फैसला लिया था वो हजरत अली जिनकी नजरों में दुनिया में पहली चीज कोई पड़ी तो जलवे मुस्तफा पड़ी। दोनों साथ बैठे थे, दोनों साथ बैठे थे। हजरत जिब्रील जब कुरान लेकर आए देना था अली को, दिया गया नबी को, यह इल्जाम है इसके बाप दादा का त्यागी जी के, समझ रहे ना? इसके बाप दादा का इल्जाम है। हजरत जिब्रील जब कुरान लेके आए तो देना था अली को, बगल में बैठे थे नबी, दिया गया नबी को मगर नबी को चाहिए था ना कि दूसरा का माल मिल गया तो लौटा दें। नबी पर भी उंगली उठाते हैं ये लोग, ये कुरान पर भी उंगली उठाते हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं बदला नहीं है, सच्चाई वही था, नामा भर गड़बड़ रखा था पहले है कि नहीं? हकीकत में वही था जो नाम अब पड़ा। अर्ज करना चाहूंगा, याद रखिएगा तो कुरान बोलता है खबरदार, कुछ कहने से पहले कुरान कहता है खबरदार, अल्लाह के दोस्तों के खिलाफ कोई बात जहन में जन्म ले, अपने जहन को कंट्रोल में रखना। उनके खिलाफ दिलों में कोई बात जन्म ले, अपने दिलों को अपने काबू पे रखना। खबरदार, ये मैं नहीं कहता, अल्लाह की कसम खुदा का कलाम है, अल्लाह की बोली है, कुरान की आयत है। जब तक कुरान को कहते चलेगा खबरदार। यह खबरदार का लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होता है आमतौर पे, जिसको आप भी जानते हैं, तो आप सुन लीजिए। ये बिजली के पोल लगे रहते हैं सड़कों पे, हाँ वो बोलिए। अच्छा, हर जगह एक एक रहता, कहीं कहीं डबल रहता है, रहता। अच्छा, जहाँ डबल रहता है उस डबल के बीच में ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना। ट्रांसफार्मर पे एक प्लेट लगी रहती है लाल, और उसमें एक मुंडी बनी रहती है, उसके नीचे कूड़े का निशान होता है ना, और उसके नीचे अंग्रेजी में कुछ लिखा रहता है। कहा है उधर आप बोलिए, क्या लिखा रहता है? डेंजर। मगर हिंदुस्तान का एक एक आदमी डेंजर नहीं समझ सकता है, तो हर आदमी को समझाने के लिए हिंदी में भी कुछ लिखा रहता है। खतरा, क्या लिखा रहता है? खतरा। ताकि जो अंग्रेजी जानता है डेंजर से समझ ले, अंग्रेजी नहीं जानता तो कम से कम खतरा से समझ ले, है ना? ये लिखा। अच्छा, एक बात बताइए कि ई वाला खंभा अरब में होगा कि नहीं? बिजली वाला इधर से मतलब होगा, इधर से
मोबाइल हाँ हो गया ना, अरब में भी ये पोल होगा ना, होगा, वहां भी ट्रांसफार्मर होगा, वहां भी मुंडी की निशान बनी होगी, वहां भी घोड़े का निशान लगा होगा और नीचे अंग्रेजी में लिखा होगा डेंजर, और उसके बाद हिंदी में भी कुछ लिखा होगा का? नहीं, वहां हिंदी की क्या जरूरत है? वहां हिंदी कौन जानता है? ये तो हिंदी इंडिया के लोग जानते हैं, इसलिए हिंदी की जरूरत है। वहां हिंदी नहीं, अंग्रेजी के सिवा अगर कुछ लिखा जाएगा तो अरबी लिखा जाता है। वहां अरबी में, अंग्रेजी में डेंजर, अरबी में अल्लाह ये लिखा रहता है। खबरदार, तेरे घर का बल्ब बुझ जाए, तेरे घर का पंखा चलना बंद हो जाए, तेरा फ्रीजर बंद हो जाए, तेरे इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर बंद हो जाए, जाके ट्रांसफार्मर पे पता मत करने लगा कि लाइन है कि नहीं है, पता करने से पहले तेरा पता साफ हो जाएगा, है कि नहीं? खबरदार, खबरदार, तू हाथ मत लगाना, तेरे घर का बल्ब बंद हुआ तू हाथ मत लगाना, तेरे घर का पंखा बंद हुआ तू हाथ मत लगाना, वरना पता करने से पहले तेरा पता साफ हो जाएगा। इसीलिए वहां लिखा है डेंजर, खबरदार। और कुरान की आयत में भी पहला लफ्ज है खबरदार। अल्लाह के वलियों के खिलाफ कोई बात जन्म ले, जबान पे मत लाना, काबू में रखना। कोई बात जन्म ले, अपने जबान पे मत लाना, अपने जहन को कंट्रोल में रखना। जिनको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, न तो उन्हें दुनिया का कोई खौफ होता है, न आखिरत का कोई मलाल होता है। दुनिया का कोई खौफ नहीं उनको, आखिरत का कोई मलाल नहीं उनको। और ये सनद हमने नहीं दिया है, खालिक के कायनात ने दिया है, अल्लाह ने दिया है, कुरान की शक्ल में ये सनद दिया है। इन अल्लाह के दोस्तों का हाल ये है, ये लगाते अभी के रोटी का इंतजाम हो जाए, शाम की रोटी का इंतजाम कहाँ से होगा? अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों को इसका कोई गम नहीं है, दोस्त हमारे हैं। अभी का इंतजाम हो गया है, शाम का इंतजाम परवरदिगार कर देगा। परवरदिगार दुनिया का इन्हें कोई गम नहीं होता है, और हमें गम है कि नहीं? अभी रोटी खा ली, शाम को क्या खाएंगे? दिन भर लगे रहते हैं हम लोग, ये लाओ तो वो लाओ तो वो लाओ, है कि नहीं? मगर अल्लाह के दोस्तों का हाल यह है, दुनिया का कोई गम नहीं, अभी की रोटी का इंतजाम हो गया, शाम का इंतजाम मेरा खुदा करेगा, मेरा खुदा करेगा। तरह देती है खुदा ने। महशर में कोई मलाल नहीं, आखिरत में कोई मलाल नहीं। पुलिस रात पर अदालत के फैसले के बाद जब गुजरना होगा, अल्लाह की कसम इतना बारीक रास्ता है पुलिस रात, जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। इतना लंबा पुल है कि एक तेज रफ्तार उठनी इस किनारे से उस किनारे 50,000 साल चलेगी तो इस किनारे से उस किनारे पहुंचेगी, 50,000 साल चलेगी तो इस किनारे से उस किनारे पहुंचेगी। इतना लंबा पुल है। और एक तेज रफ्तार उठनी 1 घंटा में तकरीबन 30 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर। आप लैपटॉप में जोड़ लीजिएगा बाद में, 50,000 साल चलेगी तो इस किनारे से उस किनारे पहुंचेगी। और अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों को उसका कोई मलाल नहीं, जो ही वो कदम रखेंगे ऐसे पार कर जाएंगे जैसे बिजली चमकी, जैसे तलवार चमके, वैसे मेरे दोस्तों का हाल होगा। इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएंगे, लंबी मुसाफिर, उनका कोई खतरा नहीं होगा, उनका कोई मलाल नहीं। खैर, ये बातें जब चाहो आप कुरान में पढ़ लेना, कुरान में मौजूद है। अल्लाह का कलाम 2 तरह का होता है। एक वो कलाम जो हजरत जिब्रील लेकर आते थे, दर मुस्तफ़ा में पेश कर देते थे, उसका नाम है कुरान। अल्लाह का कलाम जिब्रील के जरिए से आए, जिब्रील लेकर आए, उसका नाम है कुरान। और अल्लाह का वो कलाम जो बगैर जिब्रील के, बगैर वास्ता के, बगैर जरिया के डायरेक्ट खुदा अपने मुस्तफा को दे दे, अल्लाह का कलाम है मगर उसका नाम कुरान नहीं होगा, उसका नाम है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी उसका नाम। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, थोड़ी तवज्जो हमारी तरफ, वक्त में गुंजाइश कम है, जल्दी जल्दी कुछ बातें करनी है। अल्लाह हदीस कुदसी में फरमाता है कि जिनको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ, उनका ये हाल है कि जो मांगोगे वही मिले, कोई ट्रांसफर नहीं, कोई चेंजिंग नहीं।
कंपनी में भी चेंजिंग नहीं आएगी, जो मांगोगे वही मिलेगा। कभी कभी आप दवाई के दुकान पे जाते हैं कोई पत्ता लेके, ये वाली दवाई है डॉक्टर साहब, तो दवाई ये तो है मगर कंपनी बदली हुई है। अगर तबीयत चाहे तो लीजिए वरना चाहिए, होता है कि नहीं। मगर अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों से जो मांगोगे वही मिलेगा, बदलाव नहीं होगा। और साहब जितना मांगोगे उतना मिलेगा, अल्लाह की कसम जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और जब मांगोगे, आगे वाला बोल सकते हैं, आप याद हो गया होगा, जब मांगोगे तुरंत मिलेगा साहब। और जहां से मांगोगे, मझिया से मांगोगे नहीं मिलेगा, पहाड़ पर से मांगोगे, दरिया पर डूब के मांगोगे मिलेगा कि नहीं, जंगल पान से मांगोगे। अल्लाह की कसम याद रखना, ये बोली हमारी नहीं है, ये बोली किसी आलिम की नहीं है, ये बोली किसी विद्वान की नहीं है, ये बोली तो खालिक कायनात की है। मेरे दोस्तों से जो मांगोगे वही मिलेगा। और जितना मांगोगे, मांगने की कैपेसिटी तुम्हारी चाहिए, जितना मांगोगे तुम्हारी मर्जी, जितना चाहो मांग लो, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। और जब मांगो सब लोग बोले ना, जब मांगोगे तब मिलेगा। 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहता है, अल्लाह की कसम 24 घंटा सेवा उपलब्ध रहता है। ये बनिया की दुकान नहीं है कि दिन के 8 बजे खुलेगी और रात के 9 बजे बंद हो जाएगी, रात भर खिड़की पटकते रहो नहीं खुलेगा बनिया, ऐसा नहीं है। ये सेवा तो वो है, 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। अल्लाह फरमाता जब मांगोगे, 12 बजे रात में मांगोगे तो 12 बजे रात में मिलेगा, 12 बजे दिन में मांगोगे तो 12 बजे दिन। लॉकडाउन होने लगता है, सही होता है। इन अल्लाह के वलियों के दर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब चाहो तब मांगो और उसी वक्त मिलेगा, और जहां से चाहो वहां मांगो। मगर एक मसला सुनिएगा, इस मजमे में, भरे मजमे में कुछ लोग ऐसे होंगे जो दरे ख्वाजा पे एक बार गए होंगे, हैं कि नहीं? है, मेरा ईमान बोलता है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 बार गए होंगे, वो भी बैठे हैं यहाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 बार गए होंगे, वो भी बैठे हैं यहाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो 4 बार गए होंगे, 5 बार गए होंगे, ऐसे लोग सब बैठे हैं यहाँ। मगर मेरा दावा है कि कुछ लोग पहली बार गए होंगे, जो मांगा होगा लेके आया होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली बार गया मांगा नहीं मिला, दूसरी बार गया मांगा नहीं मिला, तीसरी बार गया मांगा नहीं मिला, चौथी बार गया मांगा नहीं मिला, 5वीं बार गया मांगा नहीं मिला, और आज तक नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। जबकि रब का वादा क्या है, जो मांगोगे, बोलिए ना, जो मांगोगे मिलेगा, और जितना मांगोगे उतना मिलेगा, और जब मांगोगे तब मिलेगा। तो हम तक 5 साल से मांग रहे हैं, नहीं मिला, अब भी तक नहीं मिला। क्या मतलब? याद रखना, जमीन अपनी जगह से खिसक सकती है, आसमान इधर से उधर हो सकता, अल्लाह की बोली में बदलाव। जब मांगोगे तुरंत मिलेगा, ये रब का वादा है, याद रखना। मगर मेरा तजर्बा यह है, हम पहली बार गए मांगा नहीं मिला, दूसरी बार मांगा नहीं मिला, तीसरी बार मांगा नहीं मिला, चौथी बार मांगा आज तक नहीं मिला, 5वीं बार मांगा आज तक नहीं मिला। क्यों? उसकी वजह यह है, दुनिया में 2 चीजें हैं, एक है जरूरत, एक है लालच। जरूरत का पूरा करना यह अल्लाह के दोस्तों का काम है, लालच का पूरा करना यह अल्लाह के दोस्तों का काम नहीं है। जरूरत का पूरा करना यह अल्लाह के दोस्तों का काम है, लालच का पूरा करना यह अल्लाह के दोस्तों का काम। तब जरूरत और लालच समझाते हैं, वरना तो हर वक्त चर्चा होने लगा कि जरूरत और लालच है क्या, है कि नहीं? तो पहले हम इसी को समझा लें, चाहे टाइम में जितने गुंजाइश हो उतने गुफ्तगू होंगे, फिर इंशाल्लाह जिंदगी सलामत रही तो कभी फिर आएंगे। पहले जरूरत और लालच समझ, जरूरत और लालच। ये वाली तकरीर सुन के जबलपुर का एक आदमी हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को जानते हैं आप लोग? हाँ हो बोले ना, हाँ हो बोले। कहाँ रहते हैं? दिल्ली। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह आपको सलामत रखे। इस जवाब का वास्ता है परवरदिगार, आपके घरों से जाने वाले जुमला मरहूमिन
उनके कब्रों पर रहमत व नवार के बरसात अता फरमाए। रात ही एक जगह हम पूछ रहे थे लोगों से, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन को जानते हैं आप लोग? हाँ। तो कहाँ रहते? अजमेर शरीफ में। ख्वाजा सुना अजमेर कह लिया। हालांकि याद रखिएगा 7 ख्वाजाओं के नगरी का नाम है दिल्ली। जहाँ पे 7 ख्वाजा रहते हैं उसका नाम है दिल्ली, और जहाँ ख्वाजाओं का ख्वाजा रहता है उसका नाम है अजमेर। उसका नाम है अजमेर। जहाँ पे ख्वाजाओं का ख्वाजा रहता है उसका नाम है अजमेर, और जहाँ पे 7 ख्वाजा रहते हैं उसका नाम है दिल्ली। उन्हें 7 ख्वाजाओं में से ख्वाजा का नाम है हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औली। पहुंचा ये वाली तकरीर सुन के। कौन वाली? जो मांगोगे जितना मांगोगे उतना मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। समझ रहे ना? हाँ, तुम्हारी कैपेसिटी चाहिए कितना मांग सको, और जब मांगोगे तब मिलेगा, और जहाँ से मांगोगे वही मिलेगा। पहुंच गया हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के पास। सरकार, ख्वाजा, खुदा ने मुझे 2 बेटियां दिया है, दौलत नहीं दिया है, आप मुझे दौलत दे दो ताकि मैं अपनी बेटियों का निकाह कर सकूं। दौलत मांगा जा सकता है ना? नहीं। अरे कोई कायद नहीं है वलियों के दर में, ई मांगोगे तो मिलेगा, ई मांगोगे तो नहीं मिलेगा, ऊ मांगोगे तो मिलेगा, ई मांगोगे तो नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाता है जो मांगोगे वो मिलेगा। जिंदाबाद। बेटी मांगोगे बेटी मिलेगी, बेटा मांगोगे बेटा मिलेगा, दौलत मांगोगे दौलत मिलेगा, इज्जत मांगोगे इज्जत मिलेगी, शोहरत मांगोगे, शोहरत मिलेगी, आबरू मांगोगे, जो चाहो मांगो, मर्जी तुम्हारी। याद रखना अल्लाह फरमाता है जो मांगोगे। क्या कहा? ख्वाजा, खुदा ने मुझे 2 बेटियां दिया है, दौलत नहीं दिया है, आप मुझे दौलत दे दो ताकि मैं अपने बेटियों का निकाह कर सकूं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया बैठो, मिलेगा। पढ़ा लिखा आदमी था मंगता। कहता सरकार ये क्या आप कह रहे हैं कि बैठो मिलेगा, ये फ्यूचर वाला जुमला काहे बोल रहे हैं? अल्लाह तो फरमाता है जब मांगोगे तुरंत मिलेगा। हमने मांगा है, हमको दीजिए, हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए। ये बैठाने वाला चक्कर है। बैठो मिलेगा, पता नहीं कहिया मिलेगा। जब कह रहा फरमाता है जो मांगोगे और जितना मांगोगे उतना मिलेगा, और जब मांगोगे तब मिलेगा। तब बैठा कह रहे हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फैसला लिया, लगता है ये मुरीद बड़ा जिद्दी है, ये मुरीद बड़ा जिद्दी है, बगैर लिए नहीं जाएगा, बगैर लिए नहीं जाएगा। क्योंकि हर पीर के कुछ मुरीद कुछ जिद्दी होते हैं कि नहीं? जब पीर साहब आते हैं तो कुछ लोग पीछे लगे रहते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं? सब नहीं, कुछ कहते हजरात मेरे घर में कदम रख दीजिए ना। पीर साहब बोलेंगे जो हर बात चलेंगे कि हजरत चाय पक रही है, आके कहा ना कि जो हर बात चलेंगे, कि हजरत बिल्कुल गर्म हो गई है, अरे कहा ना कि जो हर बात चलेंगे, कि हजरत बेटियों ने निकाल दिया है। अब कहा करे पीर साहब को जाना ही पड़ता है, कुछ मुरीद जिद्दी होते हैं। हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने फैसला ले लिया कि बगैर लिए ये मुरीद नहीं जाएगा। कहा सामने वाले खेत में जा 2 ढेला ले ले। ढेला समझ रहे? ढेला अरे हम तो विजयवाड़ा वाला को ढेला समझा देते, गढ़वा वाला नहीं समझेगा तो हमारी बेइज्जती होगी कि नहीं होगी? सही बता रहे। विशाखापट्टनम वालों को हम ढेला समझा लेते कि ढेला कहते किसको है। कहा सामने वाले खेत में जा 2 ढेला ले ले। बंदा पहुंचा खेत में, ढेला देखा तो फैसला लेने लगा, पता नहीं पीर साहब का है ढेला मंगाए हैं। पीर फकीर लोगों को ढेला वाला की जरूरत पड़ती रहती है, कुछ काम होगा मंगाए होंगे, हम आ गए हैं लेने तो ले जाना पड़वे करेगा, है ना? 2 ढेला उठा, जितना बड़ा चना होता है चना के बराबर 2 ढेला उठा लिया। जितना बड़ा चना होता है चना के बराबर 2 ढेला उठा लिया और लेकर के आ गया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन को दिया। ख्वाजा ने लिया अपने हाथ में और जोर से पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 बार पढ़ के दम कर दिया। कहा ये लो अब बाजार जा बेचना और जो रुपया हासिल होगा उससे अपनी बेटियों का निकाह कर लेना। आदमी थोड़ा चालाक था, कहता ख्वाजा हम ढेला लेने नहीं आए। अल्लाह फरमाता है जो मांगोगे वो मिलेगा। दोहरा दीजिए वो मिलेगा। जो मांगोगे वो मिलेगा। जोर से जो मांगोगे। मिलेगा। हम ढेला नहीं मांगे हैं, हमको ढेला नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाता है जो मांगोगे वो मिलेगा। हम ढेला नहीं मांगे हैं,
हमको ढेला काय दे रहा है? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, सुन, जब तू लाया था तो ढेला था, अपने हाथ में लेके तो देख ले कि ढेले है कि कुछ और हो गया है। बंदा हाथ फैलाया, ले लिया हाथ में, देखा खुदा की कसम तो ढेला नहीं, सोना हो गया है, सोना हो गया है, सोना हो गया है, सोना हो गया है। कहता है सरकार हमसे गलती हो गई, हमको क्या पता कि यहाँ ढेला सोना बनता है, एक चांस दीजिए ना। सरकार हमसे गलती हो गई, हमको नहीं पता था सरकार कि यहाँ ये होता है, सरकार एक चांस दीजिए ना। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन ने फरमाया, सुन, पहली बार जितना बड़ा लाया होता सब ढेला सोना बन जाता, अब ढेला को सोना बनते देख कर तेरे दिलों में लालच समा गई है। लालच का पूरा करना ये अल्लाह के दोस्तों का काम नहीं है। जरूरत का पूरा करना ये अल्लाह के दोस्तों का काम है, लालच का पूरा करना ये अल्लाह के दोस्तों का काम नहीं है। बड़ा पढ़ा लिखा था, कहता है सरकार चांस दीजिए चाहे मत दीजिए, जो पढ़ के आपने हमको याद हो गया है, हमको याद हो गया, बड़ा चालाक था। कहता है सरकार चांस दीजिए चाहे मत दीजिए, जो पढ़ के आपने ढेला को सोना बनाया है हमको याद हो गया। बड़ी छोटका तो पढ़े दिया, अब चले हम अपना घर फैक्ट्री हम घर ही लगा लेंगे, और खाली अपनी बिटिया के नहीं गाँव भर की बिटिया का निकाह करवा देंगे, गाँव भर की बिटिया का निकाह करवा देंगे। चला अपना घर पहुँच गया, साहब खूब बढ़िया नहाया, जोहर की नमाज पढ़ा, खेत में पहुंच गया, इकट्ठा कर लिया दुनिया भर के, क्या रोज रोज थोड़ा थोड़ा बनाएंगे, एक के दिन सब बना लो, जमा कर लिया। और चाहा कि अब दम करें तो फैसला लिया कि अभी दिन है, सूरज निकला हुआ है, गांव के लोग देख लेंगे तो सब बंटवा लेंगे, असर बात करेंगे, देखो करेगा तो मुहल्ले वाला ना उतना बांट देंगे चलेगा। साहब असर की नमाज पढ़ के फिर पहुंचा वहीं दम करने, सूरज निकला हुआ है अभी डूबा नहीं है, फैसला लिया जब मोहल्ला के लोग देख लेगा बांटना पड़ेगा, अभी नहीं मगरिब बात ताकि कोई देखबे न करे और सब हमरा हो जाए। मगरिब की नमाज पढ़ के फिर पहुंचा, शुरू किया घूम घूम के ला कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, पढ़ के दम करता रहा। ईशा की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मस्जिद का इरादा किया, लेकिन पहले देखा कि कुछ परसेंट इधर उधर हुआ कि जैसे ढेलवा था उतना ही। साहब छू छा के देखा ढेला के ढेला रखा, अल्लाह की कसम ढेला का ढेला रखा। ईशा की नमाज पढ़ करके आया, फिर शुरू किया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। साहब फजर की अजान हो गई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब फजर की नमाज के लिए मस्जिद की तैयारी किया और चेक करने लगा कि रात भर में कुछ हुआ कि वैसे है। साहब जैसे रखा था अल्लाह की कसम वैसे था, वैसे पढ़ा था। फजर के बाद फिर पहुंचा, घूम घूम के पढ़ पढ़ के दम कर रहा था। उसी रास्ते से हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया चले जाए, ये ढेला का दबाव काहे कर रहा है, मज़हब इस्लाम में काबा का दबाव का हुक्म आया है, तो ढेला का दबाव काहे कर रहा। कहता सरकार हम भी मुसलमान हैं, हम भी जानते हैं कि इस्लाम में सिर्फ तवाफ काबा का है, काबा के सिवा किसी का तवाफ, और जो काबा का तवाफ कर लेगा उसका हर छोटा गुनाह बख्शा जाता है, उसका हर बड़ा गुनाह बख्शा जाता है। जानबूझ के जो गुनाह करता है वो भी बख्शा जाता है, अनजाने में जो गुनाह हो जाता है वो भी बख्शा जाता है। वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे वो बच्चा, जिस बच्चे को माँ ने अभी अभी जन्म दिया है, जैसे वो बच्चा गुनाहों से पाक होता है, वैसे वो काबा का तवाफ करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। तो हम हो जानते हैं, हम तवाफ थोड़े न कर रहे हैं। बस फर्क इतना है हजरत कि कल आप 3 बार पढ़े थे, ढेला सुना हो गया, हम रात भर पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, जैसे रखा वैसे पढ़ा। अगर देखा जाए निज़ामुद्दीन ने कहा सुना, जो कुरान हमने पढ़ा था वही कुरान तुमने पढ़ा है, फर्क यह है अपनी जबान को निज़ामुद्दीन की जबान बना ले, अपने कल्ब व जिगर को निज़ामुद्दीन के कल्ब व जिगर बना ले, तो भी कुरान पढ़ेगा, असर जाहिर होगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा कब भी ऐसा नहीं हो सकता। इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, इनसे मुकाबला की जरूरत नहीं है, इनका इम्तिहान कभी मत लेना। हम देखते हैं मांग के मिलता है कि फलाना को तो मिला था,
इम्तिहान मत लेना अल्लाह की कसम, उनके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। खजाने कुदरत की चाबियां खुदा ने अपने बच्चों को दे रखा है। जो मांगोगे वो मिलेगा, ऐसे करो से जो मांगोगे वो मिलेगा, जितना मांगोगे जब मांगोगे सब मिलेगा। जब चाहो मांगो। बेशक। ये फिक्र मत करना कि अभी कयाम में है, कयाम में हो मांगो मिलेगा। ये फिक्र मत करना कि अभी सजदा कर रहे हैं, अल्लाह की कसम सजदा में मांगोगे मिलेगा। ये फिक्र मत करना कि अभी वजू बना रहे हैं, मांगोगे मिलेगा। जब मांगोगे उसी वक्त मिलेगा और तुरंत मिलेगा। मैं अर्ज करना चाहूंगा, दर ख्वाजा पे जाने वाले दीवाने झूम रहे हैं। वहाँ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक बुजुर्ग पहुंचे। बहुत पुराने जमाने के बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी शेर विषय अहले सुन्नत हजरत हशमत अली रजा खान पीलीभीत का ऐसा बहादुर शेर बाबा, अहले सुन्नत का शेर बाबा पहुंचा है अजमेर पहुंचा। लिबास कैसा? खाकी का मार्किन की लुंगी, मार्किन का कुर्ता, दोपल्लिया टोपी, कपड़े का एक झोला, झोले में एक लुंगी, एक कुर्ता, टोपी, बस और कुछ नहीं। अल्लाह की कसम पीलीभीत से अजमेर पहुंचा है। शेर विषय अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत का शेर बबर है। पहुंचा अजमेर की हाजिरी के बाद स्टेशन पहुंचे कि कोई ट्रेन आए तो हम पीलीभीत जाए। अकेले थे। वो कसम खुदा कि कैसे वो वलमा थे, अकेले। आज हमारा जैसा मौलवी अकेले चलने को तैयार नहीं है। एक झोला उठाने वाला अलग से रहता है, गाड़ी चलाने वाला अलग से रहता है कि नहीं? जबकि कोई हैसियत नहीं है अपनी। वो शेर बबर है, अकेला है। अजमेर के हाजिरी के बाद स्टेशन पे पहुंचा हुआ है कि कोई ट्रेन आवे तो हम जाए। इंतजार में बैठे थे कि इतनी दरमियान में कुछ लोग और आ गए टोपी कुर्ता वाला, मगर वो लोग आए जो 10-12 से कम चलबे नहीं करते। समझ रहे हैं? सारा जुगाड़ रहता है उनके साथ। वो लोग भी पहुंचा और ट्रेन में अभी देर है। वो लोगों ने कहा कि वो मौलवी साहब जो दिख रहा है वो लगता है बरेलवी मौलवी है, चलो उसको चाटते हैं अकेले बैठे जब तक ट्रेन आई जाएगी। एक आया अस्सलाम वालेकुम, देखा दूसरा अस्सलाम वालेकुम, तीसरा आया अस्सलाम वालेकुम, चौथा आया अस्सलाम वालेकुम। लाइन लगा है सलाम का। एक बात बताओ, ये जितने लोग बैठे हैं इन सबको अगर मैं एक बार कहूँ अस्सलाम वालेकुम हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, इस पूरे मजमा में से एक आदमी कह दे वालेकुम अस्सलाम हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना? कि जरूरी है सब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जरूरी है? ये तो वो दुल्हवा करता है जो शादी के 4 दिन बाद जाता है, नहीं करता है? ससुराल जब पहुंचता है दूल्हा शादी के 4 दिन बाद, हमने अक्षर बाबू हुए अब ये दूल्हा बना है 1-1.5 महीना पहले, है ना? जब जाता है दूल्हा अपने ससुराल, साला को सलाम वालेकुम इतना सलाम करता है अल्लाह की कसम कि समझ में नहीं आता कि सलाम कर रहा है कि कुछ और कर रहा है। मतलब जुगाड़ रहता है, जिसको सलाम करेंगे वो कुछ ना कुछ माल देगा, है कि नहीं? इसलिए वो ऐसा करता है। मैं अर्ज करना चाहूंगा इस्लाम के शहजादों सब आए, सब लोग सलाम वालेकुम। हजरत देखते रहे। अच्छा, जवाब देते होंगे कि नहीं? एक बार देंगे। कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के बताइए तो जवाब देते होंगे कि नहीं? नहीं देते, नहीं दिए। कहा है अस्सलाम वालेकुम, मतलब ये हुआ अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके वालिद को सलामत रखे, अल्लाह आपकी बीवी को सलामत रखे, अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे, अल्लाह आपके खानदान को सलामत रखे। ये मतलब होता है अस्सलाम वालेकुम का, ये मतलब होता है। और वालेकुम सलाम का मतलब और आपको भी और आपके अब्बू को भी, आपकी मम्मी को भी, आपकी अहलिया को भी, आपकी औलाद को भी, आपके पूरे खानदान को भी अल्लाह सलामत रखे। ये मतलब होता है। और ये लोग अस्सलाम वालेकुम, नबी के दुश्मन का जवाब तो नहीं दिए होंगे, है कि नहीं?
एक पूछता है हजरत कहाँ से आ रहे हैं? क्या अजमेर गए थे? वहाँ जाके का किए? दरूद शरीफ पढ़ा, कुरान शरीफ पढ़ा, नमाजें पढ़ी और जन्नती दरवाजा इत्तेफाक से खुला हुआ था, उससे मेरा गुजर भी हुआ है। जन्नती दरवाजा से मैं गुजरा भी। उसमें से एक मौलवी, वो 12-14 जो थे उसमें से एक मौलवी दामन सूंघने लगा, दामन। दूसरा लुंगी सूंघ रहा, तीसरा दाढ़ी सूंघ रहा, चौथा टोपी सूंघ रहा, पांचवा पीछे से सूंघ रहा। हजरत शेर बेशय अहले सुन्नत हजरत हशमत अली रज़ा खान ने फरमाया, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? लुंगी चूम रहे हो, दामन चूम रहे हो, आस्तीन चूम रहे हो, दाढ़ी चूम रहे हो, टोपी चूम रहे हो, ये बदतमीजी कैसी है? एक मौलवी उसमें से बड़ा तेज था, कहता है सरकार हम लोग एक हदीस शरीफ पढ़े हैं, कहिए तो हम सुना दें। हजरत ने कहा सुना दो। हदीस कौन नहीं सुनना चाहेगा, सुनाओ हदीस। कहा कि सरकार फरमाते हैं कि जो जन्नत में जाएगा, अब तो जन्नत में गए थे है ना, तो जो जन्नत में जाएगा जन्नती का बदन खुशबू देगा, जन्नती का लिबास खुशबू देगा। आपने कहा कि हम जन्नती दरवाजा से गुजर के आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग सूंघ रहे हैं कि खुशबू दे रहा है कि नहीं दे रहा। हजरत हशमत अली रज़ा खान पीलीभीती अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने फरमाया, अल्लाह की कसम तुम लोगों को आधी हदीस याद है, पूरी हदीस नहीं याद है, आधी जो बच गई हमसे सुन लो। ऐ जिंदाबाद 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 शेर पेशाई अहले सुन्नत, अल्लाह की कसम अकेला देखकर शेरों को गीदड़ समझने की जरूरत नहीं है। हजारों के तादाद में गीदड़ एक तरफ, शेर बबर एक तरफ होगा। आला हजरत का शेर है, अल्लाह की कसम। कहा कि पूरी हदीस तुम लोगों को याद रही है, आधी याद है, आधी हमसे सुनो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जो जन्नत में जाएगा जन्नतियों का बदन खुशबू देगा, जन्नतियों का लिबास खुशबू देगा, मगर काफिरों को नहीं सुहाएगा। मगर काफिरों को अगर तुम्हें सुहा रहा है फैसला ले लो, और नहीं सुहा रहा है तब वो फैसला ले लो, दोनों तो मर्जी पर है। मैं याद करना चाहूँगा इस्लाम के शहजादा उसी दर ख्वाजा पे इस वक्त हम और आप हाजिर हैं। अल्लाह फरमाता है, मेरे दोस्तों से जो मांगोगे वो मिलेगा। बोलिए बोलिए, मेरे दोस्तों से जो मांगोगे वो मिलेगा, और जितना मांगोगे उतना मिलेगा, और जब मांगोगे और जहाँ से मांगोगे वहाँ से मिलेगा। यहाँ से मांगेंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो चलो एक बार हम लोग मिलकर के मान लेते हैं, आधा हम मांगेंगे आधा आप मांगो। या गौस, गौस से या गौस, गौस से या गौस, या गौस। मांगा ऐसे ही जाता है। दिल में अपनी जरूरत रखो, जबान से मदद की दुहाई लगाओ। अल्लाह की कसम ये जहाँ होंगे और तुम जहाँ होंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का वादा है, जब मांगोगे तुरंत मिलेगा। एक बात और आखिरी बात कह के रोक हो जाओ मेरे भाई, जहन में मैं खुद रखे करूँ। मुसलमानों की एक टोली, चंद मुसलमान 5-6 की तादाद में, जुम्मा का दिन है, समंदर के सफर कर रहे हैं कश्ती पर बैठकर। जब इनकी कश्ती बीचों बीच समंदर में पहुंची, आयन खुतबा का वक्त था। दुनिया जहान का हर मुसलमान मस्जिद में नमाज की तैयारी कर रहा है। हर इमाम मेंबर मुस्तफा पर खड़ा होकर खुतबा पढ़ रहा था। और इसी दरमियान ऐसी वक्त समंदर के बीचों बीच में इनकी कश्ती पहुंची है। कश्ती पहुंची, देखा सामने से कि तूफान आ रहा है। मुसाफिरों ने कहा, एक कश्तीबान, एक कश्ती के मालिक, देखो सामने से तूफान आ रहा है और तूफान के जद में आ जाएंगे तो हम लोग हिलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बच नहीं पाएंगे। एक काम करो, हो सके तो कश्ती को थोड़ा तेज हाँको, कश्ती हमारी आगे बढ़ जाएगी, पीछे से तूफान निकल जाएगा। कश्तीबान ने कहा कि नहीं होगा। कहा कि नहीं होगा तो ये करो कि कश्ती को पीछे कर दो, तूफान निकल जाएगा तब चलेंगे हम लोग। कभी इहो नहीं होगा, इहो नहीं होगा। न कश्ती तेज चल सकती है, न कश्ती पीछे हट सकती है। मारो चाहे फांसो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। जैसे चल रही है वैसे चलती रहेगी, वैसे चलेगी।
मुसाफिरों ने परेशानी का इजहार किया। दाएं देखा कोई सहारा नहीं, बाएं देखा कोई सहारा नहीं, आगे देखा कोई सहारा नहीं, पीछे देखा कोई सहारा नहीं। इतने बड़े समंदर के बीच में रहने वाला तो सहारा कौन देगा? एक बंदे को याद आया। अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों से जो मांगोगे और जब मांगोगे तब मिलेगा। अल्लाह की कसम है खुतबा का वक्त है। हर इमाम मेंबर मुस्तफा पर बैठकर खड़ा होकर खुतबा पढ़ रहा है। ऐसे दरमियान उस मुसाफिर में से एक मुसाफिर ने अपना लौ बगदाद को लगाया। तसव्वुर अब्दुल कादिर का किया। अब कश्ती में बैठे बैठे एक आवाज लगाई। वो आवाज आधी हम बोलेंगे हता बोलना। समंदर के तह में बैठकर बोला या अल्लाह अल-मदद, क्या बोला? या अल-मदद, या अल-मदद। अल्लाह की कसम खुतबा पढ़ने वाला अब्दुल कादिर खुतबा पर कहाँ समंदर कहाँ बगदाद। बगदाद के जामे मस्जिद में खुतबा पढ़ा रहे थे गौसे आज़म। खुतबा पर अपना दाहिना हाथ अपने शिरवानी की जेब में डाला। खुतबा पर मुख्तदी अपनी निगाहें टकटकी लगा के देख रहे अल्लाह ये हुआ का, ये हुआ का। आज तक अब्दुल कादिर ने ऐसा कभी नहीं किया था। लगता कि भूले हैं का। आज का मुख्तदी होता तो कह देता इमाम साहब भूल गए हो का, जल्दी पढ़ो हमको दुकान जाना है, जल्दी पढ़ो हमको ड्यूटी जाना है, जल्दी पढ़ो हमको फलाना काम जाना है। और अगर इमाम साहब न पढ़े तो दूसरा जुम्मा से ट्रांसफर हो जाएगा कि नहीं? अल्लाह की कसम अपने इमाम की कदर करो। वो अपनी बात नहीं करता है, अल्लाह की बात करता है, रसूलुल्लाह की बात करता है, उसकी कदर करो। दाहिना हाथ शिरवानी के जेब में। थोड़ी देर के बाद जब गौसे आज़म ने अपना हाथ निकाला, अल्लाह की कसम तारीख गवाह है अंगुलियों से पानी टपक रहा था। आस्तीन भीगी हुई थी, आस्तीन भीगी हुई थी, आस्तीन भीगी हुई थी। अंगुलियों से पानी टपक रहा था, पानी टपक रहा था। मगर किसी मुख्तदी की हिम्मत ना हो सकी जो अब्दुल कादिर से पूछ दे अब्दुल कादिर आपके जेब में पानी कहाँ से आया जो आपकी उंगली भीगी थी, आपकी आस्तीन भीगी हुई थी? हिम्मत न कर सका। खुतबा पढ़ा, नमाज पढ़ाई, लोग अपने अपने घर गए मगर किसी ने पूछा नहीं। मगर मुख्तदियों ने दिन लिख लिया, दिन जुमा है, महीना लिख लिया, तारीख लिख लिया। शायद जिंदगी में कभी इसका जवाब मिलेगा ही और जरूर मिलेगा। 3 महीना के बाद अब्दुल कादिर जिलानी सैयदुल औलिया असर की नमाज पढ़ाकर मस्जिद के बाहर चबूतरा पर बैठकर वाज़ो नसीहत कर रहे थे अपने गुलामों में। इसी दरमियान में दाहिने तरफ से चंद मुसलमान आए। दाहिने तरफ अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल कादिर जिलानी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे आना हुआ? कहा सरकार हम गुलामों का छोटा सा नजराना है, कबूल कर लीजिए। छोटा सा नजराना कबूल कर लीजिए गुलामों का। अल्लाह अकबर, क्या अंदाज है कि नहीं? आजकल कुछ लोग किसी को नजराना देते हैं तो माइक पे ऐलान करवाते हैं फलाना की तरफ से बना नजराना, है कि नहीं? अल्लाह की कसम याद रखना। उन गुलामों ने कहा सरकार हम गुलामों का छोटा सा नजराना है, कबूल कर लीजिएगा। मगर वह हम नहीं थे, अब्दुल कादिर थे। हम में और अब्दुल कादिर में कितना फर्क है सुनो। हम लोगों को नजराना मिलता है कि नहीं? बोले ना, आप भी तो नहीं देते हैं, तब कहे झिझक रहे हैं। मिलता है कि नहीं? यो दिया यो लिया, घर चले, पता नहीं देने वाला कहाँ से लाए थे। पता करते हम लोग, कमा के लाए हो कि लूट के लाए हो, दारू बेच के लाए हो कि सूद से कमा के लाए, पूछते हम लोग। न वो नाक में दम है, न वो आँख में दम है, न वो जिगर में। मिला ना, है कि नहीं? अल्लाह की कसम ये हम हैं। हमें पता नहीं देने वाला कहाँ से लाया है, मगर वो अब्दुल कादिर है। अब्दुल कादिर है, कहता है ये नजराना कैसा, काहे का नजराना, किस बात का नजराना? उन गुलामों ने कहा सरकार आज के 3 महीना पहले दिन जुमा था, हम लोग कश्ती पर बैठकर समंदर पार कर रहे थे। हमारी कश्ती जब बीचों बीच समंदर में पहुंची
तूफान के सद में आने वाली थी, कश्तीबान ने हाथ खड़ा कर दिया, हम न बचा पाएंगे, मरो या भागो, जैसे कश्ती चल रही है वैसे चलेगी, हमें उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। सरकार उस मौके पे अल्लाह का कलाम हमें याद आया था। अल्लाह फरमाता है मेरे दोस्तों से जो मांगोगे और जब मांगोगे, सरकार हमने लो लगाया था आपकी तरफ, समंदर के तह में खड़ा होकर कहा था या एक बार कहा था अब्दुल कादिर जिलानी, हमारी आंखों ने देखा था, हमारी कश्ती के सामने से पंजा निकला, कश्ती को पकड़ा, किनारे पहुंचा दिया, हमें हिलाकत से बचा दिया। मेरा ईमान बोलता है वो पंजा किसी और का नहीं था, वो पंजा आपका था, वो पंजा आपका था, वो पंजा आपका था। उसी हिलाकत से बचाने के शुक्रिया में ये छोटा सा नजराना है, ये छोटा सा नजराना है, कबूल कर लीजिए। अर्ज करना चाहूँगा, गौसे आजम कहाँ थे? बगदाद में। गौसे आजम कहाँ थे? बगदाद में। हाथ कहाँ डाला था? जेब में। पहुंचा कहाँ था? समुंदर। अल्लाह अकबर, जो मांगोगे वो मिलेगा, खुतबा में है मांगोगे मिलेगा, सजदा में है मांगोगे मिलेगा, रुकू में है मांगोगे मिलेगा, क़याम में है मांगोगे मिलेगा। याद रखना उन्हीं वलियों के दर में इस वक्त हम लोग हाजिर हैं। वक्त में गुंजाइश नहीं है, 12 तकरीबन 50 मिनट हो गए। और मेरा भाई, मेरा अजीज भाई, बड़े दिल के अंदर गहराइयों में बसने वाला भाई जनाब अरशद बनारसी बैठे, बड़ा लगता है मुख्तसर आज पढ़े। मेरे कुछ भाइयों की खाइशे के कलाम भी हो जाए, मैं अपने भाई का हक मारूँ ये मुनासिब नहीं। अल्लाह का हक मारोगे, अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, चाहे तो माफ़ कर देगा, है कि नहीं? मगर भाई का हक मारोगे, खुदा की कसम अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा, नहीं माफ़ करेगा जब तक भाई माफ़ न करे, जब तक भाई माफ़ न करे। मैं इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूँगा कि बानियाने महफिल ने जिस रात गायब के तहत पर सजाई है, परवरदिगार इनके इस नजराने को कबूल फरमा। परवरदिगार जिन बंदों को सजाने में, जिन बंदों ने जिस तरह से हिस्सा लिया है, दाम में, दिनों में, कदम में, सुरह ने, हर एक के नेक व जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। परवरदिगार ये बंदे जब तक नूर ज़मीन पर है, ईमान पे कायम रखना और पूरा बोलना, ईमान पे खात्मा फरमाना। टाइट कर मुलाकात